हमारी झोली भर दी थी उस वर्ल्ड कप ने खुशियों से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गंभीर साहब की झोली में एक छेद कर दिया था शायद। आता सईद अजमल कुछ कुछ करता। भाई साहब क्या कौन है छोड़ सईद अजमल बाय द वे? जो अगर इंडिया से खेलते तो वो कह रहे थे कि उनकी 1000 विकेट होते हो जाती। पाकिस्तान ने तो उनकी एल्बो टेढ़ी करवा दी। हाँ, जिसका हल्ला होता था उसे तो सहवाग संभाल लेता था। कौन है डेंजर्स? बॉलिंग में जिसका मैं हल्ला उसको पकड़ लूंगा। उसको मैं देख लूंगा, मैं संभालूंगा। मिसबा के अगेंस्ट कोई बॉलर प्रेशर लेता ही नहीं था। अब तो मिसबा भाई शैल में ले चले भाई गए। वो यार इसको आउट मत करिए, इससे बॉल निकालते तो शायद मिसबा वो प्लेयर थे। भाई उधर सचिन खड़ा है, वो नहीं पूछता था उससे अपील। अंपायर का हाथ ऐसे जा रहा होता तो वही मार रहा था। अभी अंपायर शायद दाग खुजाने के लिए लेके जा रहा था। हाँ, उसका वाला ले। तो 2 अप्रैल को हम जीते थे। 3 अप्रैल से अन्ना हजारे बैठ गए थे रामलीला मैदान में। कंप्लीटली अनरिलेटेड बट टेक्निकली उन्होंने वो मूड इनकैश किया है। हाँ, इट वाज सड़कों पे सब है। हाँ। वहीं से वहीं ले जाता हूँ। वो लोग कभी घर आए ही नहीं भाई। जो बाइक पे निकले थे फिर वो सीधा वहीं पहुंचे, रामलीला मैदान को जूस पिलाने की जिद पे। और केजरीवाल कह रहा मैं नहीं पीऊंगा। पिलाओ इसमें कुछ पहले। अरे भाई खाली जूस कौन पिए? माहौल है, टेंट है, सब कुछ है, खाली जूस पीऊं? कुछ डालो इसमें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारी वर्ल्ड कप नॉस्टैल्जिया सीरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनली 2011 वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप दैट गेव अस खुशियाँ। लास्ट टाइम खुशियाँ में ढेर सारी खुशियाँ। हमारी झोली भर दी थी उस वर्ल्ड कप ने खुशियों से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गंभीर साहब की झोली में एक छेद कर दिया था शायद। भर के छेद कर दिया था। ये लो आपकी झोली में वर्ल्ड कप छेद कर दिया। ये खैर पोस्ट वर्ल्ड कप बात है, हम स्टिक करते हैं वर्ल्ड कप से। वर्ल्ड कप इंडिया वापस आ रहा था, मैं था तब 11th क्लास में। एक देश में वर्ल्ड कप होना कितनी बड़ी चीज है, और तब ना ये ख्याल भी नहीं आता था कि ग्राउंड में जाके मैच देख सकते हैं क्या। तब तो यही था कि भाई टाइम से पहुंच जाए, टीवी पे देखना है। टीम पे देख लेंगे भाई। स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, टाइम से घर आ जाए, मैच देखें वर्ल्ड कप के। बहुत बढ़िया, मतलब, और वो भी छुट्टियों के टाइम पे रहा था। ये फरवरी परफेक्ट टाइम वर्ल्ड कप के लिए था। एग्जाम टाइम से निपट गए थे अपने। मार्च अप्रैल का वर्ल्ड कप बढ़िया से हमने देखा। मार्च के वर्ल्ड कप था, खैर अप्रैल में तो उसका फाइनल भी हो गया था। वर्ल्ड कप इंडिया आ रहा था, काफी सारे स्टेडियम्स का कहें तो जीर्णोद्धार हुआ था, रेनोवेशन जिसे बोलते हैं। नागपुर का जाम था स्टेडियम, मतलब पूरा वो था हुआ था कि इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया आ रहा है तो पूरा सब कॉन्टिनेंट आ रहा था भाई। हाँ, तैयारियां हुई थी उस चीज को लेके कि भाई है देश में होगा, तो अपने स्टेडियम चमक गए थे। बिल्कुल वही ऐसा होता है, एक अच्छा कुछ ऑर्गेनाइज होता है तो उस बहाने चमक आ जाती है। तो वो हो गया था, काफी एकदम रौनक देखने को मिल रही थी। सब कॉन्टिनेंट को पूरे को होस्टिंग मिली थी, लेकिन हमने रख लिया था यार मलाई थी यार। देख हम बड़े, हम तो रखेंगे वो तो है ही। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा पबजी हो गई थी प्लेयर्स के साथ, तो कुछ दिया नहीं तो उनको मैचेस नहीं मिले थे। श्रीलंका और बांग्लादेश को मिले थे। इंडिया का पहला ही मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट। इस बार वापस से 14 टीमों का वर्ल्ड कप था। 7-7 टीमों के 2 ग्रुप में टीमें बनी। इस बार सब अच्छा था, सब अच्छा था भाई। कोई कलेश नहीं था, कोई कला नहीं थी। परफेक्ट हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, हमारे यंगर प्लेयर भी बहुत बढ़िया थे। मतलब वो एक शुरू से एक सॉर्टेड वाइब थी। गैरी कस्टन के राज में मजे चल रहे थे। सीनियर जूनियर ऑलराउंडर सब कुछ थे हमारे पास। वर्ल्ड कप से पहले हम साउथ अफ्रीका में एक बड़ा ही शानदार मैच जीत के आ रहे थे। कुछ एंड मोमेंट पे हुए थे कि प्रवीण कुमार को लेना है, कि श्रीसंत को लेना है, रोहित शर्मा को लेना है, कि इसको लेना है। और युवराज सिंह जैसा बाद में बताते हैं कि धोनी को रैना पे काफी बिलीव था कि वो कुछ ओवर्स भी मुझे दे सकता है, ऑलराउंडर है। सो इंडिया वेंट अहेड विद ऐसे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स जो सबके सब स्पिन बॉलिंग डाल पाए। यूसुफ पठान की बड़ी लास्ट मोमेंट पे एक एंट्री हुई थी। ऐसे प्रोबेबल्स में वो सीधे नहीं थे कि भाई आएंगे, वो उनकी एंट्री हुई। अच्छा फॉर्मिडेबल स्क्वाड हमारा लग रहा था। पहला मैच बांग्लादेश से, और जैसा कि बाद में तमाम कहानियों में वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि उनको 2007 का बदला लेना था। वो वहीं से ठान चुके थे जिस दिन हारे थे कि इनसे अगला मैच होगा, इनका भूत बना दूंगा। और वो उन्होंने बनाया भी मीरपुर के मैदान में, जो कि वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी वगैरह सब हुई थी। उनकी प्रधानमंत्री आई थी, मुझे याद है। 175 कूट दिए सहवाग ने। और उसके साथ में अपने विराट कोहली ने भी सेंचुरी लगाई थी। मतलब ऐसा मैच जिसमें 170 लग गए, 100 लग गए। हाँ। कितना बड़ा स्कोर हमने बना दिया था। मतलब कूटा है भाई, अच्छा खासा बड़ा स्कोर बनाया था उन्होंने, लेकिन एकदम से गिव अप नहीं किया था। हाँ, फाइट की थी भाई, फाइट की थी उन्होंने। लेकिन ये जहीर खान का वर्ल्ड कप होने वाला था, ये भी पहले मैच से पता चल गया था। क्रूशियल मोमेंट्स पे उन्होंने विकेट ली कंफर्टेबली। एंड में इंडिया जीत गया। बीच बीच में थोड़े देर के लिए यहाँ चीजें थी, क्योंकि वो हमारी उस समय आदत भी ऐसी थी ना कि यार कोई एक आके हरा जाता नीचे वाले बड़ा मारते हमें बड़ा डर लगता था, अरे यार ये ना टिक जाए, अरे यार ये ना टिक जाए। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम मैच हमने बड़े ही चौड़ से जीता था। और ये वर्ल्ड कप इसके लिए भी था कि क्या सचिन अपनी 50वीं सेंचुरी यहीं लगाएंगे, और क्या सचिन ये वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, क्योंकि सचिन के करियर का आखिरी वर्ल्ड कप था ये। लेकिन और सचिन इस वर्ल्ड कप में पीक किए एज ए बैट्समैन। जब जरूरत पड़ी सचिन का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में तो अच्छा रहा ही, लेकिन ये वर्ल्ड कप था जहाँ उन्होंने सच में पीक किया। हमारे ग्रुप में आयरलैंड, नेदरलैंड ये टीमें थी, इनके अगेंस्ट हम कंफर्टेबली जीते।
हारे हम साउथ अफ्रीका से किस मैच में, जिसमें सचिन की सेंचुरी आई थी। सेंचुरी आई लेकिन रन कम पड़ गए, साउथ अफ्रीका ने हमें हरा दिया। ये मैच था नागपुर में, और इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था बैंगलोर में, चिन्ना स्वामी में, वो हो गया टाई। तो दो बड़ी टीम के खिलाफ मैच एक तरीके से हमारे फंस गए कि भाई चलो एक को तो हमने हराया लेकिन बाकी दो से हम उतना नहीं कर पाए। फिर एक मैच आया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, चेन्नई में मैच, और यहाँ पे धोनी ने निकाले भाई अपने तरकश के तीर, रविचंद्रन अश्विन को खिला दिया उन्होंने। यहाँ पे युवराज सिंह की इस मैच में सेंचुरी आई, धूप में वो उल्टियां कर रहे थे दोपहर में। ये मैच होली पे था या होली से एक दिन पहले था? आसपास ही था, होली पे था, मतलब ये एकदम ना मैच। और मुझे याद है हम देख रहे हैं युवराज उल्टियां कर रहा है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि वो किस रीजन से कर रहे हैं। गर्मी रीजन लग रही थी सबको लग रहा था कि बहुत गर्मी है, लेकिन किस परेशानी के बाद वो खेलते वो इनिंग खेली थी उन्होंने, सेंचुरी उन्होंने बनाई। और अब तक युवराज सिंह रेगुलर विकेट टेकर भी हो गए थे। मतलब ये सीरीज ऐसी चल रही थी कि युवराज सिंह बॉलिंग दे दो, अभी विकेट करके देता है, बैटिंग दे दो, अभी करके देता है, रन्स करके देता है। युवराज सिंह बहुत अच्छा पीक कर रहे थे। सहवाग का एक स्टाइल बन चुका था, पहली बॉल पे चौका, पहली कोई बॉलर हो सामने, सबको, एंडरसन को मारा उन्होंने, डेल स्टेन को मारा उन्होंने, आगे चल के और बड़े बड़े बॉलर, हर किसी को पहली बॉल पे चौका। ये वो अपना स्टाइल बना चुके थे, वो कंटिन्यू हो रहा था, मजा आ रहा था। ग्रुप स्टेज इंडिया की बड़ी कंफर्टेबल हो गई। तो विराट कोहली का हो गया था कि विराट कोहली पहले मैच के बाद नहीं चल रहे थे, बट विराट कोहली सबसे जूनियर 35-40 रन वो तब भी बना रहा था। वन डाउन गंभीर आते थे, 5 पे युवराज, 6 पे रैना, धोनी, इस तरह के अपना चलता था, जो भी बैट्समैन खेल रहा था अकॉर्डिंगली। और मतलब इंडिया की एक राइड बम्पी नहीं थी, कंफर्टेबल कहीं ना कहीं चल रही थी। हाँ। लेकिन आए मोमेंट जो मीम वाला बंदा नहीं आए, क्वार्टर फाइनल में भाई सामने पड़ गई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो हम उम्मीद करके चलते ना सेमीफाइनल फाइनल में कहीं मिलेगी, और मतलब ये लगता था कि यार चलो सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाएंगे, वहाँ ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, वहाँ बाहर आ जाएंगे, लेकिन भाई क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया मोहाली ग्राउंड था, नहीं क्वार्टर फाइनल था अहमदाबाद, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं था, पुराना मोटेरा स्टेडियम था। ऑस्ट्रेलिया ने ली पहली बैटिंग, भाई धक धक, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया की लास्ट टाइम पहली बैटिंग आई थी हमारे अगेंस्ट एक नॉकआउट मैच में, डैमियन मार्टिन वगैरह ने हमारा क्या धागा खोल दिया था, धागा खोल दिए थे, मार मार के सब याद था। लेकिन अगेन वापस अश्विन को यहाँ खिलाया गया, वापस हमने कसी भी बॉलिंग की और 260 पे ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया। लेकिन भाई मैं सच बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम 260 चेज कर पाएंगे। 260 पे भी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया थी ना, क्योंकि यार सामने ऑस्ट्रेलिया, इनको वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियन थे, इनको और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में वही ना, हमें पता, हमें क्या आधे क्रिकेट जगत को नहीं पता था कैसे नहीं हराया जाता है। सच में इंडिया की आई बैटिंग, ऊपर से जो स्टार्ट मिली तो मिली, नीचे आके भाई मामला फंस गया। और किसने पार लगाया? युवराज सिंह और सुरेश रैना। एक टाइम पे एमएस धोनी वाज देयर टू चूज बिटवीन कि भाई दोनों में से एक को खिलाता हूं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दोनों खेले, और मुझे वो मोमेंट याद है कि युवराज सिंह ने घुटने में बैठ के उससे पहले एक चौका मारा, ऐसे एज वाला लगा था, ब्रैडली फील्डिंग करने के उसकी आंख फट गई। यहाँ से खून निकल आया। हमने ऑस्ट्रेलिया वाले की आंख फाड़ दी। आंख तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ हमने उनकी क्या फाड़ दी। वो जो एक सेटिस्फेक्शन मिली थी ना कि ऑस्ट्रेलिया की फाड़ दी यार हमने। मतलब ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में हमने देखा था कि भाई उनके कंधे गिर गए थे, जब सामने युवराज सिंह और सुरेश रैना ने रन बनाने शुरू किए थे। और ये कोई ऐसी बूढ़ी होती है ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं, ऑस्ट्रेलियन टीम कभी बूढ़ी नहीं होती है, उनकी ट्रांजिशन हमेशा स्मूथ होती है। हाँ, उनके ट्रांजिशन नए प्लेयर, स्टीव स्मिथ आ चुका था और वो वर्ल्ड कप में पीक करते हैं, और अच्छे प्लेयर्स थे उनकी टीम में यार। जॉर्ज बेली भी था उनके पास उस समय, सब कुछ था, शायद उसने तो रन भी बनाए थे। नहीं, जॉर्ज बेली शायद अगले में आया, उस टाइम जॉर्ज बेली नहीं था, उस टाइम वॉटसन था। जॉर्ज बेली अगले वाले में आया, जॉर्ज बेली कैमरून वाइट वाली टीम बाद में आई है, बट डेंजरस इनफ टीम थी यार। रिकी पॉन्टिंग था यार, ब्रैडली अभी भी बॉलिंग करा रहा है यार भाई 150 की स्पीड से। उस ऑस्ट्रेलियन टीम को जब हमने हराया, ऑस्ट्रेलिया जब बाहर हो गई, तब लगने लगा कि भाई सबसे बड़ी टीम को हमने कर दिया है बाहर, अब तो जो सामने आएगा देख लिया जाएगा। कौन आया सेमीफाइनल सामने? पाकिस्तान। और उस समय पाकिस्तान देखो हलवा टीम हुआ करती थी भाई। मतलब यार पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली में हरा दिया था ना, तो अब टक्कर की टीम लगती है। उसके बाद भी अब जो हमने उनका हल किया है, वापस वही आ गया। उस टाइम वही था कि पाकिस्तान से थोड़ी हारते हैं यार, अल्लाह इन्हें फटा हुआ यार। इन्हें देखते हैं। मोहाली का मैच, इंडिया की आई फर्स्ट बैटिंग। पाकिस्तान ने भाई सोच के आए थे कि सचिन से रन बनवाने ही है हमें। 5-6 कैच छोड़े सचिन के। वो अगर 98 वाली इनिंग सचिन की वो थी ना, जहां वो सेंचुरी डिजर्व करते थे, ये वो थी जहां वो नहीं करते थे, मौके दिए जा रहे हैं, वो छोड़े जा रहे हैं। सईद अजमल कुछ करता, भाई सब कैच छोड़ कौन है सईद अजमल? बाय द वे, जो अगर इंडिया से खेलते तो वो कह रहे थे कि उनकी 1000 विकेट हो जाती। पाकिस्तान ने तो उनकी एल्बो टेढ़ी करवा दी, पकड़े गए वो टेस्ट में, इंडिया में नहीं पकड़े, इंडिया करवा देता है इंडिया। बट भाई वो मैच मुझे याद है, सहवाग ने वही उमरगुल में घुस भरा, 5 चौके मारे उस पे, और उमरगुल ने कुछ उस तो बयानबाजी भी की थी शायद मैच से पहले की होगी। ये पूरा वो मैच था, दोनों देशों के हेड ऑफ स्टेट आ रखे थे, बॉलीवुड के एक्टर्स आ रखे थे, और छोटा सा मैच पंजाब का, कैपेसिटी बहुत कम है। इस चीज के लिए बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि यार पाकिस्तान का मैच तो कहीं बड़े स्टेडियम में देना चाहिए था, आपने मोहाली को सेमीफाइनल कैसे दे दिया?
और उसकी सजा देखो, इस बार मोहाली को एक भी मैच ही नहीं मिला है। कुछ नहीं है, और ये दिया है कि सबसे बड़े ग्राउंड को इंडिया पाकिस्तान मैच दिया है। हाँ वो किया है, वही समझदारी होनी चाहिए यार। खैर वो मैच हुआ भैया, इंडिया ने अच्छे खासे रन लगाए, सचिन की गिरती पड़ती ही नहीं, और नीचे से भी थोड़े कंट्रीब्यूशन है। जैसे तैसे इंडिया पहुंच गई। वहाब रियाज ने उस मैच में विकेट ली थी मुझे याद है, और शाहिद आफरीदी ने विकेट ली थी। इंडिया ने अच्छा खासा रन लगा दिए। शाहिद अफरीदी की बॉल पे भी 3 कैच छोड़े थे यार उसके, तब जाके कैच विकेट मिला था उसे। अब उसके बाद आई पाकिस्तान की बैटिंग। मिसबा मुझे याद है कि इकलौते टिके थे। अच्छा, मिसबा का था बड़े टूर्नामेंट में, मिसबा हमेशा टिकता था और जिता नहीं पाता था। और उमर अकमल एक ऐसे आ रहे थे कि बड़ा डेंजरस प्लेयर है, इनका ध्यान रखना है। इंडिया ने सबका ध्यान रख लिया। इस मैच में मुझे याद है मुनाफ पटेल ने विकेट ली थी। जिसका हल्ला होता था उसे तो सहवाग संभाल लेता था। कौन है डेंजरस? बॉलिंग में जिसका मैं उसको पकड़ लूंगा, उसको मैं देख लूंगा, मैं संभालूंगा। एक पॉइंट पे लगे थे, थोड़ी पार्टनरशिप वगैरह बिल्ड हो रही थी, बट पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर ले गया। मिसबाह उल हक ने एक ऐसी पारी खेली जो थोड़ी उम्मीद जगा रही थी कि ये है वो है, बट इवेंचुअली कंफर्टेबली इंडिया जीत और गई। जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी होता, बहुत स्लो खेला था वो हमेशा मिसबाह उल हक का होता ही है कि वो टिका तो रहता था, हाँ, जमा में रहता था, हमेशा टिका ही रहता था। वो टिका रहता था, मैच नहीं जीता पाता था। हाँ, जैसे धोनी का ये था ना कि धोनी भी उतना स्लो खेलता था, लेकिन फिर धोनी का वो है कि लास्ट पेस पकड़ लेता था। बॉलर पे प्रेशर है। मिसबाह के अगेंस्ट कोई बॉलर प्रेशर लेता ही नहीं था। अब तो मिसबाह भाई शैल में चले गए। वो यार इसको आउट मत करिए, इससे बॉल निकालते तो शायद मिसबाह वो प्लेयर थे। कंफर्टेबली इंडिया जीती। देन द बिग फाइनल एट वानखेड़े 2 अप्रैल, श्रीलंका अगेन श्रीलंका। अगेन एक एशियन टीम। श्रीलंका से हम साल में 12 महीने में 26 बार खेलते थे, तो श्रीलंका कोई एलियन टीम नहीं थी। और हमें ऐसा बहुत डर भी नहीं था उस टाइम, कोई डर नहीं था कि श्रीलंका से नहीं डर रहे थे, क्योंकि हम क्रिकेट बहुत खेलते थे उसके साथ। श्रीलंका की फर्स्ट बैटिंग आई, और ये हमें डर था कि यार अपने देश में आज तक कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं। रिकॉर्ड्स हमारे इस मामले में हमारे अगेंस्ट है। और श्रीलंका पिछला भी फाइनल खेली, मुझे याद है महिला जयवर्धन ने सेंचुरी मारी थी, उनकी वाइफ वहां तालियां बजा रही थी स्टैंड्स में खड़ी हुई, उन्होंने बल्ला बल्ला उनको दिखाया। अरे एंड में यार उसने और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे एंजेलो मैथ्यूज था कि परेरा था, जहीर खान को कूद मार दिया उसने एंड के दौरान। परेरा पर दोनों खेलते थे उस टाइम पे, तो जहीर खान में रन बना दिया। जहीर खान की बड़ी खराब हो गई थी इकोनॉमी उस मैच में यार एंड में, और जैसे तैसे करके 270 प्लस का स्कोर लगा। और वो एक फाइटिंग टोटल होता है वनडे क्रिकेट में, स्पेशली फाइनल में तो आप 30 रन और ऐड कर दो तो 300 रन बन गए थे। चेस कर रहे हो फाइनल में और एक अपने ही होम ग्राउंड में, और टफ हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन। हम भाई अपने साइड वाले घर में सब मिलके मैच देखने गए थे, और मैं पूरा ऐसे कि सूसू पानी अभी पी लूं, सूसू अभी कर लूं, मुझे बिल्कुल नहीं उठना है मैच के बीच में। पूरा रेडी हो गया सहवाग के खिलाफ पहले ओवर में अपील। और सहवाग का ये था कि 3 रिव्यू टीम के, एक मेरा है उसमें से। सहवाग तो उधर, हाँ भाई उधर सचिन खड़ा है, वो नहीं पूछता था उससे अपील। अंपायर का हाथ ऐसे जा रहा था तो वही मार रहा था। अभी अंपायर शायद दाग खुजाने के लिए लेके जा रहा था। उसका ज्यादा ले मैं ले लेता हूँ। रिव्यू उन्होंने वेस्ट किया, 1 डाउन आए भाई गौतम गंभीर, इतने में सचिन तेंदुलकर भी आउट हो गए। थोड़ी सी पार्टनरशिप बनी विराट कोहली के साथ और गौतम गंभीर की, वो दिलशान ने बड़ा ही बढ़िया कैच पकड़ लिया विराट कोहली का। क्या बोलूं, आंख फाड़ कैच पकड़ लिया उन्होंने एकदम। ये आंख तो मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है क्या फटा था भाई हमारा, बहुत तगड़ा कैच उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद वो जो मूव हुआ है जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। गैरी आई एम गोइंग, आई थिंक आई शुड, युवराज सिंह, इट्स मुरली, आई थिंक आई शुड, युवराज सिंह फीते बांधते रह गए। नो आई विल टॉक टू यू भी। हां, एमएस धोनी चले गए भाई बैटिंग करने, और एमएस धोनी और गौतम गंभीर की जो मतलब उस दिन कहाँ बात खट्टी हुई मैं समझ नहीं आया। पता नहीं यार, सब बढ़िया चल रहा था भाई, पार्टनरशिप दोनों ने जी जान लगा रखी थी बिल्कुल भाई। और गौती को तो देख के लगा था कि भाई जो गौती ने डाइव किया था, अरे यार कपड़े गंदे, वो बंदा जो गंदी टी शर्ट से खेल जाए, वो था कि जान लगा दी भाई, ये तो जान लगा दी। अनफॉर्चुनेट दैट ही गॉट आउट ऑन 97, जिसका मलाल उन्हें शायद जीवन भर रहेगा, शायद वो भी था यार, और एमएस धोनी को भी रहेगा यार, इसकी सेंचुरी आती इतना कलेश नहीं होता यार। हां यार, हां सेंचुरी आती तो आई थिंक फिर क्लियर मैन ऑफ द मैच वही थे, वो होता। बट एमएस धोनी ने 75 में 90 मेरे लिए तो, मैं तो अगर होता भाई मैं तो एमएस धोनी गौती को ही देता, क्योंकि गौती ने विकेट गिरने एंड पे किया था। हाँ, और एक मुझे लगता है कि वो शायद ऊपर वाले का वो इंसाफ था कि युवराज सिंह डिजर्व टू बी देयर। हाँ, एमएस धोनी ने बाय द वे पूरे वर्ल्ड कप बैट से कुछ योगदान नहीं दिया, पूरा ठंडा वर्ल्ड कप था एमएस धोनी के बल्ले से, लेकिन जो फाइनल में आया ये वो finishes off in style. धोनी finishes off in style, the party begins in the dressing room. आइकॉनिक मोमेंट, जीत गई इंडिया। युवराज सिंह दूसरे छोर पे भाई, एमएस धोनी, एवरीबॉडी वाज क्राइंग एंड वी नेवर सॉ आवर क्रिकेटर्स क्राइंग। वो मेरे लिए बहुत नया था कि हमेशा ऐसा था बच्ची रो रहा है, बच्ची भी रोता है खुशी में, वो खुशी के आंसू नहीं देखे थे ना, एक्सपेक्टिंग सचिन रोएगा, खुशी के आंसू नहीं देखे थे। उससे पहले तो हार गए तो ऐसे आंखों में छुपा के एक फोटो आती थी कि हल्के से आंसू आ रहे हैं, वो एक्टिंग लगती थी, वो एक्टिंग लगते थे कि भाई नहीं आ रहा होगा, इन्हें बना दिया इन्होंने मीडिया वालों ने। वहां पे भाई हम देख रहे कि वो भी क्राइंग, सड़कों पे लोग बाहर, शोर हल्ला गुल्ला। यार जीना यार वो मोमेंट दोबारा, जीवा दो हमें। यार वो जीना यार दोबारा, मतलब कोई जीत जाए कुछ भी, वो खुशी नहीं मिलती। मेरे दोस्त कह रहे हैं चले बाहर चले, मैंने कहा नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा।
और मुझे अभी घर में मुझे जोन में रहने दो। 2 अप्रैल को हम जीते थे, 3 अप्रैल से अन्ना हजारे बैठ गए थे रामलीला मैदान में। कंप्लीटली अनरिलेटेड, बट टेक्निकली उन्होंने वो मूड इनकैश किया है। हाँ, इट वाज सड़कों पे सब है। हाँ। वहीं से वहीं ले जाता हूँ। वो लोग कभी घर आए ही नहीं भाई। जो बाइक पे निकले थे फिर वो सीधा वहीं पहुंचे, रामलीला मैदान को जूस पिलाने की जिद पे। और केजरीवाल कह रहा मैं नहीं पीऊंगा। पिलाओ इसमें कुछ पहले। अरे भाई खाली जूस कौन पिए? माहौल है, टेंट है, सब कुछ है, खाली जूस पीऊं? कुछ डालो इसमें। इस पे कभी आराम से बात करेंगे, है ना? वो एक अपने आप में वेरी आइकॉनिक बड़ी कहानियां निकलेगी इसमें भी। हाँ, तो खैर सबसे यादगार वर्ल्ड कप हमारा, और उसमें इट वाज अ टीम एफर्ट, एवरीबॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो एवरीबॉडी, सबके सब साले मैच विनर हैं। सबके सबने मैच जिताया। हाँ, किसी मैच में श्रीसंत खेले, वो जीता गए। मुनाफ पटेल, आशीष नेहरा, अश्विन, भज्जी, जैक, युवराज सिंह, सुरेश रैना, जो खेला वो मैच जीता गया। सबने मैच जिताया। एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड। यादगार ऐसे ही जीता जाएगा इस बार भी। हाँ, एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट। कोई मैच कोई फिनिश करेगा, कोई मैच कोई फिनिश करेगा। जैसे पाकिस्तान वाला मैच आई एम अज्यूमिंग कि रिजवान फिनिश करेगा हमारे फेवर में। 3 रिव्यू वेस्ट करा के, और बाकी आपको उसका पता ही है, बैटिंग में कुछ खास योगदान है नहीं। लेकिन इस वर्ल्ड कप पे तो मैं चाह रहा हूँ जितने किसी भी वीडियो पे कमेंट आएंगे उससे ज्यादा कमेंट आएंगे। आप सबने देखा होगा, सबकी यादें होंगी। आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, मेल पर, जहां लिखना है लिखो यार। सब पढ़ेंगे हम, पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा हमें। इस वीडियो पे करो कमेंट, लाइक शेयर, सब्सक्राइब। वील सी यू गाइस नेक्स्ट।